नहीं है, लेकिन तो जैसे कोई बोला कि राम चाहते तो ऐसे पार हो जाते, तो उसी में से कोई बोला कि सीता और लक्ष्मण कैसे पार होते, तो शास्त्र में कहा गया है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति के समय अगर मर्यादा का उल्लंघन होता है, आपत्ति के समय अगर मर्यादा का उल्लंघन होता है, तो शास्त्रों का ऐसा कहना है कि उसमें दोष नहीं लगता। तो राम क्या करते हैं कि सीता को गोदी ले लेते और लक्ष्मण की अंगुरी गही लेते और दही उठाई उदई धई देते, दही उठाई उदई धई देते। बोले सीता और लक्ष्मण को गोदी में ले लेते और एक पैर इधर रखते एक पैर उधर रखते, गंगा नदी को पार कर देते। तो कोई बोला कि सीता जी को गोदी में कैसे लेते, शर्म नहीं आएगी? तो बोले आपत्ति का समय है, आपत्ति के समय में अगर हम अपने छोटे भाई की बहू का तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, सीरियस हो जाए, अगर कोई साधन नहीं है, तो हम अगर उसको कंधे पर बिठा करके अस्पताल ले जाए, तो शास्त्रों का ऐसा कहना है कि उसमें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि आपत्ति का समय है, उसका जान जा रहा है। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे छोटे भाई की बहू है कैसे उसको टच करें, उसमें दोष नहीं लगता। उसके बाद केवट बोला कि भाई चरण धोऊंगा और चरण धोने के बाद मैं डायरेक्ट कंधे पर बिठा लूंगा। राम बोले भाई लंगड़ा हूं। बोले लंगड़े की बात नहीं है, आपके चरण के धूल में जादू है। तो अगर चरण धो करके आप गीला पर जमीन पर रखेंगे तो जितना धूल लगा नहीं है उससे कई गुना ज्यादा धूल फिर चिपक जाएगा, और धूल में ही जादू है। क्योंकि चरण का धूल लगने से गौतम की नारी अहिल्या जो है वो स्त्री बन गई, शिला नारी बन गई। तो बोले कि भाई ठीक है, तुम हमको कंधे पे बिठा लेना। फिर बोला कि उतराई नहीं लूंगा। राम बोले कि भाई शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि नाव की उतराई, नाई की बाल कटवाई, धोबी की कपड़े धुलवाई, जहां तक हो सके नगद दे देना चाहिए, उधार कभी नहीं लेना चाहिए। तो तुम बोल रहे हो कि मैं उतराई नहीं लूंगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो बोले हे प्रभु, मैं अगर केवट हूं तो आप भी केवट हो। लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए कि भैया बोलो तो मार दो इसको, मैं तो क्षत्रिय हूं, केवट बोलता है। राम बोले भैया थोड़ा शांत रहो, मैं प्रेम से पूछता हूं। बोले भैया केवट, हम तो क्षत्रिय कुल से हैं, तो तुम केवट कैसे बोल दिए? तो बोला प्रभु, हम तो एक छोटी नदी गंगा को मैं पार करता हूं, और आप तो हम सब प्राणियों को भवसागर पार करते हो, तो हमारा आपका धंधा तो एक ही है, काम तो केवट का ही करते हैं आप। राम बोले भाई ठीक है, जब कहते हो तो मान लेता हूं। उसके बाद पानी कठौता में भर के लाता है। हमारे उधर कठौता तो लकड़ी का होता था, पहले सब बोलते थे उसको कठौता। तो उसमें पानी भर के लाता है और भगवान राम का चरण धोने लगता है। चरण धो रहा है, बहुत देर हो गई। राम बोले कि भैया केवट, इतना देर से चरण धो रहे हो और मेरा एक पैर से खड़ा हो के मेरा दूसरा पैर दुखने लगा, तो थोड़ा जल्दी करो। बोला अरे भगवान, ये बात पहले बोले होते, उसका भी उपाय है हमारे पास।
जो आपका खाली हाथ पड़ा है वो हमारे सर पे रख लीजिए, थोड़ा सा आराम मिलेगा। देवता लोग बोले धन्य है केवट, एक तरफ चरण भी धो रहा है और दूसरी तरफ आशीर्वाद भी लेता जा रहा है, वादा नहीं रहे तत्काल जो। उसके बाद चरण को धोता है, चरण धोने के बाद श्री रामचंद्र जी को कंधे पर बिठा करके नाव में बैठाता है और लक्ष्मण और सीता दोनों लोग नाव में सब लोग बैठ जाते हैं और नाव लेकर के चलता है। नाव को किनारे ले जाता है और फिर बीच में ले जाता है, फिर किनारे ले जाता है, फिर बीच में ले जाता है। लक्ष्मण जी को फिर गुस्सा आ गया, भैया आदेश करो कि इसको मार दो, क्योंकि 50 चक्कर हो गया। एक किनारे ले जाता है फिर बीच में लाता है। राम बोले भैया लक्ष्मण थोड़ा शांत रहो, हर जगह झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब नाव में हम बैठे हैं और जो नाव चला रहा है उसी को मारने लगे तो ले जाके नाव कहीं मझधार में डाल देगा, अपने तो तैर के निकल जाएगा, हम तो उसी में रह जाएंगे। कोई बस में बैठे हैं, बस ड्राइवर को मार रहे हैं, ले जाके खाई में गिरा दिया, अपने तो जाएगा, 60 लोग और लेके जाएगा। नाई से बाल कटवा रहे हैं, दाढ़ी बना रहा है, छोड़ा यहाँ चल रहा है, उसी को मारने लगे, थोड़ा सा घुमा दिया तो गए। तो इसलिए रुको मैं पूछता हूं कि केवट तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो राम बोले केवट भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे हमको पार कर दो, देर हो रहा है, हमारा मन उब रहा है। पार ले जाते हो फिर लेके आते हो, फिर वहां ले जाते हो किनारे तक फिर लेके आते हो। तो केवट बोला कि बस सरकार, अगर यही बात आप पहले बोल दिए होते तो अभी कब का मैं आपको गंगा नदी पार कर दिया। राम बोले भाई अब तो बोल दिया, अब तो पार कर दो। केवट बोला कि भगवान आपका मन 2 4 10 20 चक्कर में ऊब गया, तो आप कभी ये नहीं सोचते होंगे कि हम सब प्राणियों को 84 लाख चक्कर में घुमाते हो, हमारा मन कभी उबता होगा कि नहीं उबता होगा? वादा करो कि हमारे जितने पूर्वज मर चुके हैं उनको आप 84 लाख योनि से मुक्त करोगे। राम बोले कि ठीक है भाई, तुम्हारे जितने पूर्वज हैं उनको मैं 84 लाख चक्कर से मुक्त करता हूं। फिर केवट नाव लेकर के जाता है और किनारे राम लक्ष्मण सीता को उतार देता है। चूंकि केवट बोला है कि मैं उतराई नहीं लूंगा, लेकिन देना तो चाहिए। अगला बोला मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, देना तो चाहिए। लेकिन राम के पास कुछ हो तब न, उनके पास कुछ था ही नहीं। जितना उनका आभूषण था ऐसा सब उतरवा लिया गया था। तो कोई भी व्यक्ति अगर धनवान होता और वो अगर गरीब हो जाए तो 50 वर्ष लगता है उसको बदलने में, उसका स्वभाव बदलने में 50 वर्ष लगेगा। किसी निर्धन के पास धन हो जाए बहुत ज्यादा, लेकिन उसका निर्धनता की आदत नहीं जाएगी, उसको बदलने में 50 वर्ष लगता है। तो चूंकि राम राजकुमार, अयोध्या के राजा, लेकिन उनको देने के लिए कुछ है, संकोच में पड़े हैं कि क्या करें। तो पियहि की है जाननिहारी, बड़ी उदरी बनी मुदित उतारी। पियहि की
सिय जान निहारी। अपने पति के हृदय की बात को सीता ने जान लिया कि राम संकोच में खड़े हैं कि मैं केवट को उतराई क्या दूं। तुरंत अपनी अंगूठी उतार के देती हैं कि लो नाथ उतराई दे दो। राम उतराई केवट से बोलते हैं भाई लो केवट उतराई ले लो। तो बोले नहीं, मैं तो उतराई का पहले ना बोला था कि मैं उतराई नहीं लूंगा। तो बोले नहीं ऐसा केवट उतराई ले लो। और कोई कोई ऐसी जगह होती है जहाँ उधार नहीं लगाते हैं, नगद देते हैं, तो ले लो तुम। तो केवट बोला नहीं, ये जो उतराई है ये आप बाकी रखिए, जब मैं भी आपके घाट पे आऊंगा भवसागर पे तो हमको भी उतराई मान लेना और पार कर देना प्रभु। राम बोले ठीक है। उसके बाद केवट बोलता है कि हे प्रभु उधर से आना, जब उधर से आना तो इसी घाट से आना, और आने के बाद जब मैं घाट को पार करूंगा, नदी को पार करूंगा, तो जो उतराई देंगे वो मैं प्रसाद समझ के रखूंगा। राम बोले कि देखो ये सोच रहा है कि भगवान आवे तो भी इसी घाट से आवे, इसके लिए बोल रहा है कि जो आते समय उतराई देंगे वो मैं प्रसाद समझ के रखूंगा। अब समय के अनुसार कथा को विराम दिया जाए। तो राम गंगा नदी के पार जाते हैं और केवट फिर उसी पुराने बहाव में नाव को लेकर के चलता है और अपने मन में एक भजन गुनगुनाता है कि मिलता है साचा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर घेरा हो, पर मन बदला मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।